क्या फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी से आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं? आप अपने रिश्तों में आई प्रॉब्लम को फैमिली कॉन्स्टेलेशन के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं। क्या आपका परिवार किसी ऐसी समस्या से पीड़ित है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है? क्या आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसा डर है जिसका कारण आप जानना चाहते हैं? क्या आपके रिश्तों में कुछ समय के बाद बदलाव आना शुरू हो जाता है? क्या आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं? आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है? क्या आपने अपने परिवार के सदस्य को बहुत ही कम उम्र में खोया है? क्या आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं? क्या आपके परिवार में पितृ दोष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही आ रहा है? क्या आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं जिसे आपका परिवार बहुत समय से झेल रहा है? आज हम ऐसे ही कुछ अनसुलझे रहस्यों के बारे में जानेंगे। स्वागत करती हूँ आपका इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहाँ हम अनसुलझे रहस्यों को समझेंगे और इनकी सच्चाई को जानेंगे। आप सब जानते हैं, हमारा शरीर, हमारे विचार डीएनए से बने हैं। हर परिवार का डीएनए जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन जब इस डीएनए में बदलाव आता है तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी उस बदलाव की ओर मुड़ते चले जाते हैं। ये वो डीएनए है जो हमारे विचारों को, हमारे रिश्तों को, हमारे पारिवारिक संबंधों को एक हार्मनी में रखता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षियों का झुंड एक ही फॉर्मेशन में कैसे हवा में उड़ान भरता है? या फिर जो मछलियाँ होती हैं वो एक ही फॉर्मेशन में कैसे तैर लेती हैं? ये वो डीएनए है जो आपस में कम्युनिकेट करता है और परिवार को एक हार्मनी में रखता है। ये ब्रह्मांड एक से दूसरी कड़ी से जुड़ा हुआ है, जैसे हमारे दोस्त, हमारा परिवार, हमारे शुभ चिंतक, हमारा बिजनेस, ये एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी इसी तरीके से काम करती है, और कहीं इस कड़ी में अगर कोई समस्या आ जाए तो पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। इसी तरीके से हमारे परिवार के साथ होता है। अगर एक परिवार के सदस्य को कोई दिक्कत आती है तो वो दूसरे सदस्य को इम्पैक्ट करती है, और वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही चली जाती है। जब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, और हम ये सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। हम इस प्रॉब्लम का कारण जानना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम हमें पता ही नहीं होती। हमें अपने पूर्वजों से डीएनए में रंग, आँखें और यहाँ तक कि जो उनके दोष होते हैं ना, वो भी विरासत में मिलते हैं। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों की जो शक्लें होती है वो हूबहू अपने पूर्वजों से मेल खाती है। तो ये जो शारीरिक समानता होती है ना, ये हम अपने पूर्वजों से ही मिलती है। ये डीएनए ही है जो शरीर की विशेषताओं और उनके दोषों को याद रखता है। इसी तरीके से वो विचारों और बातों को भी ध्यान में रखता है। शारीरिक दोषों को मिटाने के लिए हम बहुत सारे तरीके अपना लेते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा लेते हैं, लेकिन इसी तरीके से हम अपने विचारों को बदलने के लिए कुछ क्यों नहीं कराते? ये जो विचार हैं ये भी तो हमें अपने पूर्वजों से ही मिले हैं। इन्हीं विचारों को समझने के लिए, इन्हीं विचारों को जानने के लिए हम फैमिली कॉन्स्टेलेशन का सहारा लेते हैं। क्या फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी से आप अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं? आप अपने रिश्तों में आई प्रॉब्लम को फैमिली कॉन्स्टेलेशन के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं। फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी, इसके संस्थापक है जर्मनी के बर्ट हेलिंगर, जिन्होंने इस पर शोध किया और वो इसे एक साइंस की तरह लेकर आए। ऐसी प्रॉब्लम जो आपके बड़े फेस कर रहे हैं, आप फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम ऐसी है जो ना आपकी लाइफ में रिपीट होकर बार बार अलग अलग तरीके से आती है, और इसके बाद आपके आगे आने वाली जनरेशन इसको फेस करती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो जेनेटिक होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है, जिसे हम पितृदोष कहते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि ये पितृदोष जो है ये हमारी फैमिली में आया कैसे, इसको हमें जानना है, और यही फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। आपने बहुत से परिवार में देखा होगा कि रिश्ते वो बहुत अच्छे से निभा नहीं पाते, उनके रिश्तों में तनाव आ जाता है, रिश्तों में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जो आगे आने वाले जनरेशन है ना, उनके मन में एक डर क्रिएट हो जाता है कि शायद हम अपने रिश्तों को अच्छे से निभा नहीं सकते, हम अपने रिश्तों को अच्छे से चला नहीं पाएंगे। या फिर कुछ चीज़ें आपने ऐसी देखी होंगी कि कई फैमिली में जो लोग होते हैं वो बहुत छोटी उम्र में चले जाते हैं। उन्होंने अपनी पीढ़ी के कई आदमियों को बहुत छोटी उम्र में ही खो दिया होता है। तो हमारे आसपास ना एक डर क्रिएट हो जाता है कि शायद हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, हमारे आने वाली जनरेशन हमारी ये जो चीज़ें हैं इनको फेस ना करे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं। लेकिन हमने क्या कभी इनके कारणों को जानने की कोशिश करी है? क्या हमने कभी ये समझने की कोशिश करी है कि हमारे साथ ऐसा होता क्यों है? इन्हीं कारणों की जड़ तक जाने को हम फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी कहते हैं। फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। फैमिली कॉन्स्टेलेशन थेरेपी जो है वो एक रियलाइजेशन है, आपको आपकी गिल्ट की फीलिंग से निजात दिलाती है।
आपको असलियत दिखाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें पता तो होती है लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जब वही चीज़ हम अपनी आंखों से देखते हैं ना तो हमें उस चीज़ पे विश्वास हो जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो छुपी हुई पड़ते हैं ना हम उसे समझ पाते हैं। फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी हम सिर्फ फैमिली के लिए नहीं करते, हम किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हैं। हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कर सकते हैं। अब जैसे हेल्थ हो गई, मनी हो गई, फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी हम किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, इसलिए इसको सिस्टम कॉन्स्टलेशन भी कहा जाता है। फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी में हम करते क्या हैं? जहाँ भी आपके फैमिली में कोई डिफेक्ट एंटर होता है ना और वो पास ऑन होता है जनरेशन टू जनरेशन। जैसे मान लीजिए एक दादाजी थे जो जल कर मर गए और उन्हें जो जलते हुए उनके परिवार के सदस्यों ने देखा, वो डर जो है ना वो उनके अंदर बैठ गया। वही उनके बेटे में आया, वही उनके पोते में आया। फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी उस पॉइंट पे जाकर उस चीज़ को हील करती है। फैमिली कॉन्स्टलेशन में आप अपनी प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हैं, या फिर पास्ट में कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे आपके परिवार में दरार आ गई हो या फिर आपके परिवार में अनबन रहने लगी हो। लेकिन ये दरार क्या है, ये गलती क्या है, इस चीज़ को जानकर माफ़ी भी मांगी जा सकती है, क्योंकि माफ़ करना ही सबसे उत्तम उपाय है। और ये तो पवित्र ग्रंथ गीता और बाइबल में भी लिखा है। इससे आपकी जो लाइफ है ना बहुत इजी हो जाती है, आपका मन शांत हो जाता है, आपका दिमाग शांत रहने लगता है। फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी बहुत ही उत्तम थेरेपी है। इतना सब जानने के बाद आपका इंटरेस्ट ज़रूर बन गया होगा। देखिए, एक्सपीरियंस करने से ना क्लैरिटी हो जाती है, सिर्फ थ्योरी से नहीं होती। और इस थेरेपी को एक्सपीरियंस करने के लिए आप 3 तरीके अपना सकते हैं। पहला, आप अपना फैमिली कॉन्स्टलेशन करा सकते हैं, जहां आप अपनी लाइफ को 3D व्यू में देखते हैं। मतलब सामने वाले इंसान के मन में आपके प्रति क्या विचार है, वो आपके लिए कैसी राय देखता है, इसके पीछे की सच्चाई को आप समझ पाते हैं फैमिली कॉन्स्टलेशन थेरेपी के जरिए। दूसरा, आप किसी और की फैमिली कॉन्स्टलेशन का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपको इसकी सच्चाई का पता चलेगा और ये समझ में आएगा ये किस तरीके से काम करती है और कितनी सटीक है। तीसरा, आप किसी दर्शक की तरह भी इस थेरेपी को बहुत ही आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई शंका है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉन्स्टलेशन स्लॉट सुपर फास्ट स्पीड से बुक हो रहे हैं, आप भी जल्दी से अपना स्लॉट बुक करें।